नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं अमरावती खबर, जहां देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। जलगांव में मातम, दुल्हन की मेहंदी सूखने से पहले ही उजड़ गया संसार। भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत। जलगांव के धनन गांव में टायर फटने से क्रूजर टैंकर से टकराई, दुल्हन समेत 3 की मौत, 6 घायल। शादी की खुशियां मातम में बदली, दुर्घटना देख दहल उठा इलाका। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के धनगांव तालुका में स्थित वरद खुर्द गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऐसी हृदय विदारक और विचलित कर देने वाली दुर्घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र को शोक संतप्त कर दिया है। एक नवविवाहित दुल्हन, जिसकी शादी की रस्में अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई थी और जिसके हाथों पर लगी गहरे लाल रंग की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, अपनी विदाई के चंद घंटों बाद ही काल के गाल में समा गई। यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार खुशियों के साथ दुल्हन को विदा कर अपने घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था और रास्ते में ही खुशियों का यह सफर एक भयानक मातम में तब्दील हो गया। प्राप्त अवस्था जानकारी के अनुसार एक क्रूजर कार गुजरात के वापी से अकोला की ओर जा रही थी, जिसमें शादी का पूरा जुलूस और परिवार के करीबी सदस्य सवार थे। जैसे ही यह वाहन वरद खुर्द के पास राजमार्ग के एक सुनसान हादसे पर पहुंचा, तेज रफ्तार के कारण कार का टायर अचानक जोरदार आवाज के साथ फट गया। टायर फटने से चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो दिया और बेकाबू हुई कार सड़क के किनारे खड़े एक विशाल पेट्रोल टैंकर से बेहद शक्तिशाली वेग के साथ जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि क्रूजर कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और वाहन में चीख पुकार मच गई। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दुखद मृत्यु। इस विनाशकारी सड़क हादसे में नवविवाहित दुल्हन पूजा रवि वाघलकर के साथ उनके परिवार के 2 अन्य वरिष्ठ सदस्य दत्तू भागवत और जगदीश वाघलकर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि तीनों मृतकों को संभालने का मौका तक नहीं मिला। यह तीनों मृतक एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिसके कारण अकोला स्थित उनके पैतृक गांव में इस खबर के पहुंचते ही सन्नाटा पसर गया है। दुल्हे का परिवार, जो उसी काफिले में साथ यात्रा कर रहा था, अपनी आंखों के सामने घटित हुई इस मंजर को देखकर गहरे मानसिक सदमे में है। हादसे में घायल हुए लोग और बच्चे की नाजुक स्थिति। दुर्घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कार में सवार 6 अन्य यात्री गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए और उन्हें स्थानीय नागरिकों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद वाहन से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनका उपचार कर रही है। चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी है कि घायलों में शामिल एक छोटा बच्चा सिर में गंभीर चोट लगने के कारण वेंटिलेटर पर है और उसकी स्थिति फिलहाल अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है, जिसके लिए अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रशासनिक जांच और राजमार्ग सुरक्षा पर उठते सवाल है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस और राजमार्ग प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त क्रूजर कार को टैंकर से अलग किया और राजमार्ग पर बाधित होते हुए यातायात को सुचारू रूप से संचालित करवाया। पुलिस विभाग ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज कर विस्तृत तकनीकी जांच शुरू कर दी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह टायर फटने के पीछे अत्यधिक गर्मी, टायर की खराब गुणवत्ता या वाहन की अत्यधिक गति जिम्मेदार थी। इस घटना ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा और सुरक्षा मानकों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।